हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, तो आज हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे कि जो आपके पास क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज ₹100 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट द सेम रेट इज ₹105। सो व्हाट इज द रेट परसेंट, यानी आपको रेट परसेंट निकाल लिया। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऐसे बहुत सारे 2 क्वेश्चन कराए थे इससे रिलेटेड, तो सेम वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SI और फिर CI। तो ये फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ये डिनोट कर रहा है सेकंड ईयर को, और ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट ईयर को। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 100 है। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 100 है। तो 1 साल का कितना होगा, 50, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का सेम होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो हर साल का सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा 50, और सेकंड ईयर का भी कितना होगा 50। तभी फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों ईयर का मिला के जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ₹100 होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि रेट सेम है। अगर रेट सेम हो तो उस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का, वही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का। अब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है, ₹50 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का कितना होगा, ₹50। अब हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 105 है। 50 यहाँ पे हो गया, तो बचा कितना, 50, 100 और प्लस कितने एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, +5 कर दिया अब हमने। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे, यानी अगर हमें रेट परसेंट निकाला है तो रेट परसेंट कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट कितनी ज्यादा है, सेकेंड ईयर से कंपेयर करेंगे तो 5 ज्यादा है। किससे, 50 के, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे करेंगे 100। तो 52 जो क्या होगा 100, तो 52 जो क्या होगा 10, यानी हमें रेट परसेंट निकालनी थी। तो यहाँ पे कितनी आएगी रेट परसेंट, आपके पास 10% आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर, अब अगर यहाँ पे रेट परसेंट के साथ साथ अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए प्रिंसिपल, रेट परसेंट एंड प्रिंसिपल। तो रेट परसेंट एंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है 100%। और जो फर्स्ट ईयर का रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, फर्स्ट ईयर का जो रेट और इंटरेस्ट होता है वो दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है, अब हम प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट, ये रेट परसेंट कितनी है, ये 10%। तो 10% इज इक्वल्स टू, यानी जो रेट परसेंट है उसको इक्वेट कर देंगे किसके, जो फर्स्ट ईयर का रेट है वो कितना है 50। तो 50, अब प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको फिक्स होता है कितना, 100%। तो अब इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा 100% इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा फिर 500। ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल है वो आपके पास कितना आएगा 500, और रेट परसेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 10%। ये आपका आंसर होगा। यानी 2 पार्ट पूछे थे इसके अंदर, तो दोनों पार्ट हमें फाइंड आउट किए। तो ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आपके पास दे रखा है ₹100, तो 1 साल का होगा 50, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ईयर का होगा 50 और सेकंड ईयर का भी कितना होगा 50। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के सेम होंगे कब, जब आपके पास रेट क्या हो, सेम हो। अब रेट सेम है तो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 105 है, 50 यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना यहाँ पे 50 और 5। अभी कितना ज्यादा है, रेट परसेंट निकालने के लिए 5 ज्यादा है, किससे, 50 से, इंटू परसेंटेज के लिए 100। तो रेट परसेंट आएगा आपके पास क्या, 10%। अब रेट परसेंट को हम इक्वेट कर देंगे, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना है 50, तो इज इक्वल्स टू 50। अब मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास फिक्स होती है, और वो कितनी होती है 100% होती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको बोथ साइड, किससे, 10 से, यानी अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आएगा। तो इसको बहुत सारे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर यहाँ पे 100 है, और जो रेट परसेंट है यहाँ पे मान लीजिए 105 ना होके ये दे रखे 110। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे आपके पास पूछा रेट परसेंट क्या होगी, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना दे रखा आपके पास, 2 साल का है 100, तो 1 साल का कितना होगा 50। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 1 साल का होगा 50, तो दूसरे साल का भी कितना होगा 50, और दोनों ईयर का मिलाकर कितना हो जाएगा 100 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम होगा, कब, क्या, जब रेट सेम हो। तो रेट सेम है तो यहाँ पे भी कितना होगा 50। अब ये एक्स्ट्रा कितना बचा, 55 बचा, यानी 55 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 5 लिख सकते हैं। अभी ज्यादा कितना है, यहाँ पे 5 ज्यादा है, किसके ऊपर, 50 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 100, तो ये 52 जा और ये आएगा 52 जा हमारे पास। यहाँ पे अभी 50 और 5 कब था, जब प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे क्या होता 105 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 110 है, तो यहाँ पे 50 प्लस हम क्या करेंगे 10, तभी हमारे पास ये होगा 60 + 50 110। तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, और किससे 50 से इंटू पर यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100। अब ये 52 जा ये क्या हो जाएगा 100, और 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, यानी हमारे पास रेट परसेंट क्या आएगा 20%। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ध्यान से देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज था, तो ईच ईयर का हो जाएगा, एक फर्स्ट ईयर का 50 और सेकंड ईयर का भी कितना हो जाएगा 50, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के सेम होंगे, कब सेम होंगे, तब जब हमारे पास रेट क्या होगी सेम होगी। ठीक है, अब रेट सेम है तो ये 50 है तो ये भी 50, अब ये 110 है तो ये 50 तो यहाँ पे होगा, बच्चा कितना 60, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 + 10 ऐसे करके। अभी कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, किससे 50 से, तो 10 ज्यादा है किसके ऊपर 50 के ऊपर, परसेंटेज के लिए यहाँ पे लगाएंगे 100, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20% आएगी आपके पास, क्या, रेट परसेंट, और यही आपको फाइंड आउट करना था। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 4th क्वेश्चन है आपके पास, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन देखिए, वो होगा तो इसी मेथड से, बट वो थोड़ा सा स्टिल डिफरेंट है इससे। तो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना आपको, इफ अ 3rd ईयर यू गेट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4160 आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम रख कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके पास, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट the rate of interest if a 3rd year you get a simple interest of rupees, if in a 3rd year you will get a simple interest of 2000 and a compound interest of 4160 after 2 year। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर हमें तीसरी साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 4160 रुपए, तो 2 साल के बाद, यानी 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 4160, और 3rd ईयर की जो एंड है उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितने 2000 रुपीज। तो यहाँ पे 3rd ईयर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर की, ये 2nd ईयर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे 3rd ईयर के लिए। अब ध्यान से देखिए 3rd ईयर के अंदर कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। अब सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो अगर 3rd ईयर में 2000 मिला तो फर्स्ट ईयर में भी 2000 मिलेगा, और 2nd ईयर के अंदर भी आपको कितने पैसे मिलेंगे 2000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा 2000, और सेकंड का भी 2000, क्योंकि 3rd ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास क्या दे रखा है 2000 दे रखा है, तो हर साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी हमने क्या रखा 2000। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, अभी फर्स्ट ईयर का क्या है हमारे पास 2000, अब यहाँ पे ये भी क्या आएगा 2000,
सिंपल। अब ये 4160 है तो यानी 2000 और 2000 ये हो गए 4000 आपके पास, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है तो ये 4000, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 4160 यानी प्लस 160 रुपीज हो रहा है आपके पास। तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो होंगे 2000, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेट परसेंट यहाँ पे क्या है, सेम है आपके पास इन दोनों की। अगर रेट परसेंट सेम है तो आपके पास यहाँ पे रेट सेम है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए अगर ये 2000 है तो ये भी क्या होगा 2000 होगा। अब यहाँ पे 2000 तक चले गए तो बचे कितने हमारे पास 2160 बचे, तो 2160 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 2000 प्लस 160। अब यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा है, यहाँ पे 160 ज्यादा है किससे 2000 से, तो डिवाइड में हम करेंगे 2000 परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा रेट परसेंट 8%, और यही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा था, बस यहाँ पे वहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टोटल अगर 2 साल का है तो 2 साल का दिया होता था, 3 साल का है तो 3 साल का, लेकिन यहाँ पे थर्ड ईयर का पर्टिकुलर दे दिया कितना है 2000। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर की ऐसा ही है, वो हर साल का कितना सेम होता है। तो अगर ये 2000 है तो सेकेंड ईयर में भी 2000 ही होगा और फर्स्ट ईयर में भी क्या होगा 2000 ही होगा। तो एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर के सेम होंगे, कब जब हमारे पास रेट क्या होगी सेम। अब रेट सेम है तो ये 2000 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे 2000। अब बचे कितने कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 4160 रुपए, 2000 तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर यूज कर दिए, बचे कितने आपके पास 2160 रुपए बचे। अब 2000 तो फर्स्ट ईयर के अंदर चले गए, 2160 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 2000 प्लस 160। अब ये यहाँ पे कितनी ज्यादा है ध्यान से देखिए 160 ज्यादा है किससे 2000, तो डिवाइड में 2000 परसेंटेज के लिए 100 इज इक्वल्स टू 8%। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 8% आएगा आपके पास रेट परसेंट। आप इन क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना बड़ा सोल लिखने की जरूरत नहीं पड़े। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो 2000 2 बार चला गया तो ये कितना ज्यादा है, यहाँ पे डायरेक्ट 160 किसके ऊपर 2000 के ऊपर परसेंटेज के लिए 100, बस आपको ये लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि एसआई हर साल का सेम होता है और एसआई और सीआई और फर्स्ट ईयर के सेम होंगे कब, जब हमारे पास रेट क्या होगी सेम होगी, रेट और प्रिंसिपल सेम होंगे। थर्ड पॉइंट बताता है प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है कितना 100%। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का रेट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ये 4 पॉइंट्स कराए थे मैंने, उन्हीं के बेसिस पे ये 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2 ईयर का निकालना है, मान लीजिए फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बिना फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। जैसे कि आपके पास प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दी होगी उसको उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो लगाएंगे। तो आपके पास एक अमाउंट आएगी ए, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट लगाएंगे, यानी प्रिंसिपल है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट जो रेट दे रखा है रेट परसेंट वो लगाएंगे, फिर आपके पास आएगी ए, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे आएगा बी। तो यहाँ पे आपके पास 3। अब ध्यान से देखिए, अब अगर आपको एसआई फाइंड आउट करना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2a के बराबर होगा, यानी a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं a प्लस ए यानी 2a। ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होगा a और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा a प्लस बी। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, यानी जो टोटल है ना ये प्रिंसिपल के नीचे जितना भी आपको लिखा दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2a प्लस बी। और एक आपके पास ये पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट।
तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, तो 2a से 2a कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा, आपके पास b होगा, जो ये अमाउंट दिख रही है आपको। और अगर आपके पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपके पास क्या होगा, a प्लस बी, और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज a। ठीक है, यानी आपके पास जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दी होगी उसके ऊपर हम जो भी रेट गिवन है वो लगाएंगे, फिर आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा जो ये अमाउंट दिया a, और फिर ऐसे ही सिंपली सेम मेथड से यहाँ पे भी a निकल के आएगा। अब जो आपके पास a निकल के आया उस पे हम फिर से रेट अप्लाई करेंगे, फिर आपके पास ये अमाउंट निकल गया b। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2a, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 2a प्लस b, यानी पूरी अमाउंट को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट हम b की जो वैल्यू है उसको रख देंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो क्या होगा a, और जो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, a प्लस b। ये कब है, जब हमारे पास 2 साल का गिवन है, तो 1 साल के लिए ये हो गया a, और सेकंड ईयर के लिए a प्लस b। ठीक है, 1 साल का ऐसा ही पूछेंगे तो हम a लेंगे, 2 साल का ऐसा ही पूछेंगे तो 2a। अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे तो a, अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस b। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आज के लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।